तब मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है, अवैध गतिविधि कारण। यही मूल भाव है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोगों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, अमित भाई इस देश के गृह मंत्री हैं। वक्फ कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब वक्फ की संपत्ति चैनलाइज हो गई। वक्फ की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी। और वक्फ की संपत्ति जो माइनस में थी, कोई आय नहीं होती थी, अब जो आय होगी वो अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। अब उस आय से होने वाला जो लाभ होगा वो लोगों के जीवन को बदलेगा। इसलिए ये जनहितार्थ अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों के लिए एक बड़ा काम देश के अंदर वक्फ कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज ही मुझे तो आश्चर्य लगा, और किसी ने बुलाया नहीं, वो अपने से मुझे मिलने के लिए आज आया था। तो ये पन्ना के अंदर है, तो ऐसा देश के अंदर तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितने अरबों की संपत्ति है, कितने लाख करोड़ की संपत्ति देश के अंदर, जो माननीय अमित भाई ने जिसका उल्लेख लोकसभा के अंदर किया। तो इसलिए ये आवश्यक था और एक ऐतिहासिक कानून देश के अंदर बनाया। ये अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ पर आज से 10 साल पहले आया था। इसने यहाँ पर आके सरकारी ज़मीन में कब्जा करके अवैध रूप से मदरसा बनाया और गरीब बच्चों के नाम पे इसने चंदा वसूली का काम चालू किया। जो ये हर साल लाखों रुपए चंदा वसूल करता था, लेकिन बच्चों का तो उतनी अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाई। उन्होंने उस चंदे का उपयोग अपने ऊपर किया अधिकतर, और वहाँ पर बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ संचालित होने लगी थी उस मदरसे से जो समाज विरोधी थी और समाज को तोड़ने वाली थी। कुछ समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की बातें फैला रहा था। ये व्यक्ति भ्रमित कर रहा था लोगों को, और धर्म के नाम पे भी भ्रमित कर रहा था और देश विरोधी काम भी कर रहा था, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा की गई। उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, तो ये सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से निर्माण पाया गया। और इसमें वक्फ की एक गजट नोटिफिकेशन है, वो तहसीलदार महोदय के उसमें लगाया कि वक्फ की संपत्ति है। मैं वक्फ जिला अध्यक्ष भी हूँ। मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, वक्फ कोई भी सरकारी ज़मीन पे निर्माण नहीं करता, ना कोई वक्फ सरकारी ज़मीन को अपना कहता है। वक्फ की संपत्ति है वो निजी अपनी दान की हुई संपत्ति को वक्फ माना जाता है, ना कि सरकारी ज़मीन को वक्फ माना जाता है। तो कुछ लोग वक्फ की आड़ लेके ऐसे अवैध रूप से मदरसे निर्माण कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये चीज़ें गलत हैं। वक्फ की जो संपत्ति उसमें मदरसा, स्कूल, मस्जिद, मज़ार वगैरह होती हैं जो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन में दर्ज हैं। और कुछ शहर के गणमान्य नागरिक उससे मेरी ये अपील है कि जो वक्फ के नाम पे समाज के हितैषी बन के ये वक्फ की संपत्तियों में कब्जा की है, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई आगामी हमारा मुद्दा रहेगा। ये वक्फ की संपत्तियों में अवैध रूप से कब्जा किए हैं, इनसे भी प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि इनसे भी वक्फ की संपत्तियों को छुड़ाकर गरीब मुसलमानों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए इनका उपयोग किया जाए। तो आपके द्वारा शिकायत की थी, शिकायत सही पाई गई? शिकायत सही पाई गई और सरकारी भूखंड में ही वो निर्माण पाया गया। उसमें बस तहसीलदार ने बेदखली का कार्रवाई की, 3 दिन का उन्होंने समय दिया था। तो अब प्रशासन ने कार्रवाई न करके उन्होंने अपना खुद का मदरसा गिराना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी जितनी भी संपत्ति की जांच है, यहाँ से लेके इसके गांव या जो इसने जहाँ इसके सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ ये चंदा वसूली करता है, इन सब की जाँच करने की मैं मांग करूँगा शासन प्रशासन से। आपका नाम क्या? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।